हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं वापस से आ गई हूँ आपके लिए एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग ले। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, पिछले कुछ दिनों में आए हैं, रिसेंट आए हैं, और अगर काफ़ी टाइम से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं देखूंगी और धीरे धीरे करके मैं आपको इस सिचुएशन के बारे में बताऊंगी। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस और नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आपका कनेक्शन किस ओर जा रहा है ये भी देखेंगे, जिसके लिए हम आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे। सो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो ज़रूर एक बार सोचिए कि क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर करिएगा। लाइक करोगे तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, जो कि हम दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर आप मेरी रीडिंग्स देखने आए हो और सुनने आए हो, और अगर आप मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो ये भी एक तरीके का एनर्जेटिक कनेक्शन है हमारे बीच में। सो डेफिनेटली आप एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिए। एंड बाकी चीज़ें आपके ऊपर हैं। सो इस कनेक्शन में मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बने रहने का कोशिश किया गया है, अपना मन मार के। जहाँ पे झुकना नहीं है वहाँ पे भी झुका गया है। जहाँ पे जहाँ पे शांत नहीं हुआ जा रहा था, जिस सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो मतलब बर्बाद सी हो गई या बर्बाद सा हो गया, वहाँ पे भी शांत रह के अपने आप को कंट्रोल करके दूसरे इंसान को समझाया गया कि मत जाओ, कि शांत हो जाओ, कि बात तो कर लो। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और इस कनेक्शन में ऐसा भी हुआ है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े थे, और इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े थे, इसके बावजूद इमोशन को साइड में रख के कोशिश की गई कि मैं हर तरीके से, मतलब एक होता है ना शाम दाम दंड भेद, तो हर तरीके से मैं इस इंसान को बस कैसे भी करके अपने पास रख लूँ, इस इंसान को, इस इंसान के साथ रह लूँ, है ना, ये बस मेरे साथ रुक जाए। सो आपने ना रीडिंग्स भी ली होंगी, आप हो सकता है आप पर्सनल रीडिंग भी ले चुके हों किसी टैरो रीडर से। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रीडिंग्स ली हैं। आप स्पिरिचुअली भी इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर चुके हो। आप जब ये पर्सन जा रहे थे, ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में हुए, तो आपका ऐसा था कि मैं कुछ भी करके इस इंसान को रोक लूँ, मैं समझ जाऊँ, मैं कोशिश करके देखूँ कि क्या है क्या नहीं है, कैसे भी करके रुक जाएंगे। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन कैसे हैं अभी। डियर एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय व्यूअर्स, जो भी रीडिंग देखने आए हैं, प्लीज़ बताइए उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और क्या वो कर रहे हैं, कैसे एक्शंस ले रहे हैं फिलहाल वो। ये पर्सन अकेले हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की एज ऐसी हो कि इनकी शादी की एज हो चुकी हो, ठीक है। और हो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के घर वाले इनकी शादी की बातें भी कर रहे हों, ठीक है। सो मैं कार्ड्स को थोड़े बेटर तरीके से रखने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इस रीडिंग के दौरान आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आपको पता ही है मैं हर एक कार्ड को प्रॉपरली डिस्क्राइब करके आपको मतलब समझा के ही रीडिंग्स लेती हूँ। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ऐसा है कि ये इंसान अभी अपने आप में काम करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये 100% अपना दे रहे हैं, नहीं, पर क्या ये कोशिश कर रहे हैं, जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ये
इनकी शादी की एज हो चुकी है, ठीक है? और हो सकता है इनके फैमिली की साइड से ये प्रेशर है, या फिर बातें चल रही हैं, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया, बातें चल रही हैं शादी की और अभी ही आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि अभी ये किसी के साथ घर बनाए, ये किसी के साथ शादी करें, या फिर ये किसी के साथ और कनेक्शन में आए। अगर शादी की बात नहीं भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट मे बी इनके फ्रेंड्स इनको कह रहे हैं, मे बी इनके साथ वाले इनको कह रहे हैं कि कब तक ये कनेक्शन में अटके रहोगे, कब तक इसमें उलझे रहोगे, जाओ और लोगों से बातें करो और एक्सप्लोर करो। यहाँ पे ये भी एनर्जी है एक। पर हाँ, ये पर्सन माइंड से लॉजिकली सोचने वाले इंसान है और इनको पता है कि चीज़ें अभी बहुत ऐसी नहीं हुई हैं कि ये किसी और कनेक्शन में तुरंत चले जाएं। इनको ये चीज़ें तो पता है, पर इस वजह से ना ये खुद के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल बोलते हैं ना कि अभी मैं थोड़े दिन सिंगल लाइफ जी के देखना चाहता हूँ, मैं चीज़ों को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ये किसी सीरियस कनेक्शन में नहीं पड़ना चाहता, ये किसी प्रॉब्लम में भी नहीं जाना चाहता, ये अपना माइंड किसी भी मेस में कहते हैं ना कि मुझे उलझन पालनी ही नहीं है, ये वो कर रहे हैं, इनको उलझन नहीं पालनी है। इनको किसी कनेक्शन में जाना ही नहीं है क्योंकि इनको पता है ना कि किसी कनेक्शन में गए तो ये चीज़ें तो होती ही हैं। डेफिनेटली। देखो मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये है कि ये पर्सन सोच रहा है कि मैं मेरे को प्रॉब्लम में फँसना नहीं है, ठीक है? हो सकता है लोग इनको अलग तरीके से कह रहे हों, हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो कह रहे हों कि तुम ही झुक जाओ, तुम ही चले जाओ इसके पास और तुम ही बातें कर लो अगर तुम इतना परेशान हो रहे हो तो। अगर ये कनेक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका और इनका कनेक्शन काफ़ी टाइम का था। ठीक है, अगर ये कनेक्शन मैक्सिमम 1 साल का तो ये कनेक्शन था ही, ठीक है? और अभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर अगर 1 साल का कनेक्शन नहीं था तो 1 साल से आप दोनों एक-दूसरे को ज़रूर जानते थे। और अब ऐसा लग रहा है कि यार जब हमने रिलेशनशिप शुरू कर दी, इतने टाइम जानने के बाद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे और आप अब शादी की बातें करना चाहते थे, अब एक-दूसरे से एक रिश्ता, एक फैमिली लेवल पे रिश्ता बनाना चाहते थे। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आके पीछे हट गए, यहाँ तक आके प्रॉब्लम्स हो गई। मतलब अभी तो चीज़ें शुरू होनी थी, अभी तो चीज़ें अच्छी होनी थी। एस ऑफ पेंटिकल्स बिगनिंग को बताता है। तो अभी तो एक नए तरीके से इसी रिश्ते की शुरुआत होनी थी और ये क्या हो गया? इसलिए ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपको छोड़ के जाएँ या फिर ये किसी नए कनेक्शन में जाएँ, इनके लिए भी मुश्किल है। और ये ऐसे हैं कि ये मन बना लेंगे तो करके रहेंगे और इनका मन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है आपसे दूर जाने का। अगर मन नहीं है आपसे दूर जाने का तो अब आगे क्या? अगर मन नहीं है आपसे दूर जाने का तो आगे है 8 ऑफ कप्स, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स और उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। ओके, आगे बहुत इमोशंस है, बहुत इमोशंस। देखो, कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई हैं जिससे वो भी परेशान है। वो नहीं है ऐसे कि वो, मैंने पहले ही कहा ना, वो नहीं है ऐसे कि वो किसी और कनेक्शन में चले जाएँ या फिर वो ना हुकअप भी नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे चिल भी नहीं कर सकते हैं किसी के साथ या किसी और लड़की के साथ कि किसी को कमिटमेंट दे दें और फिर उनके साथ आगे कोई कनेक्शन ना बनाएं। अगर वो कुछ करेंगे भी तो वो कैजुअल एक दोस्ती तक ही सीमित रखेंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करेंगे। फिलहाल तो वो खुद भी ऐसी एनर्जी में कि उनको पता है कि अचानक से जो चेंज आया है, ये जो डिपार्चर है आपके कनेक्शन का, वो भी गए हैं तो वो भी खुशी से नहीं गए हैं, वो भी तकलीफ में गए हैं, ठीक है? अब इसके बाद यही मैं बोल सकती हूँ कि ये इंसान सोच रहा है, ये इंसान कंफ्यूज्ड है। ये देखो यहाँ पे कंफ्यूजन का कार्ड है, तो ये सोच रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं और
इनके पास इतनी तो चॉइसेस दी गई हैं, इनको हो सकता है इनके फैमिली की साइड से दी गई हो, इनके फ्रेंड्स की साइड से दी गई हो कि अगर वो नहीं तो कोई और ही सही, अगर वो नहीं तो इस चीज़ से निकल, ठीक है, इस डिप्रेशन में, एंजाइटी में मत जाओ। दे आर सजेस्टिंग हिम, और ये इंसान कोशिश करेंगे और आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट पाथ और लव का कार्ड है। सो हाँ, पर ये कोशिश इजी नहीं है, ये कोशिश आसान नहीं है, और ये कोशिश कब तक रंग लाएगी इसका मैं कोई डेफिनेट टाइम अभी नहीं बता सकती हूँ। हम ज़रूर देखेंगे आगे चल के कि रिकॉन्सिलेशन का क्या टाइम है, किस टाइम तक आप दोनों बेटर एक सिचुएशन में रहोगे। पर मुझे यहाँ पे इतनी फास्ट एनर्जी नहीं दिख रही कि मैं आपको बोल दूँ कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है, या फिर कल ही या परसों आपका कनेक्शन ठीक होने वाला है। तो नहीं, ये कनेक्शन इतने टाइम का जो कनेक्शन था, इसमें अगर आप दोनों दूर हुए हो तो इसके लिए आई मीन रियली कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब आपको लग रहा है कि हर्ट हुआ है यहाँ पे बहुत हर्ट है। एक डिसअपॉइंटेड होता है ना इंसान, एक होता है कि हाँ मैंने जो कर दिया अब मैं क्या करूँ, और एक होता है कि मेरे को दिल तक लग गई है। देखो यहाँ पे कार्ड आया है ट्रुथ टू बी टोल्ड, ट्रुथ टू बी टोल्ड एंड ब्रीथ। जो मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे दोनों ही परेशान हो, यहाँ पे दोनों ही आ, ऐसी जगह पे हो, ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पे एक दूसरे से नहीं रहा जा रहा है दूर, और एक दूसरे के पास कैसे आए ये समझ में नहीं आ रहा है। बात करनी है पर कैसे करूं, क्या बोलूँगा या क्या बोलूँगी, वो मैं वो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे मास्क दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सच्चाई छुपाई जा रही है, यहाँ पे रियल फीलिंग्स नहीं दिखाई जा रही हैं। सो अगर ये पर्सन आपको ऐसा महसूस करा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इनको फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे मास्क के थ्रू चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, सच्चाई नहीं बता सकते हैं, और ऐसा दिखा रहे हैं कि अब तो मैं दूर जा रहा हूँ, पर ये खुशी से दूर नहीं जा रहे हैं। ये परेशान हैं, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इंसान मास्क तभी लगाता है जब उसको अपना सच छुपाना होता है, जब उसको रियल चीज़ें नहीं दिखानी होती हैं। तो ये परेशान तो हैं, और ये खुश नहीं है आपसे दूर जाके, ये मैं कह सकती हूँ। यहाँ पे जो डिपार्चर का कार्ड था, यहाँ पे जो चॉइसेस का कार्ड था, इससे मैं ये बता सकती हूँ कि ये इंसान को डेफिनेटली चॉइसेस दी जा रही हैं, या तो रिलेशनशिप में आने के लिए या शादी में आने के लिए। पर ये इस हिसाब से इस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे ये इस चीज़ के लिए हामी भरे, या फिर इवन कोशिश भी करे कि चलो ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं, वो भी नहीं होगा इनसे। सो बेसिकली यहाँ पे आपके लिए भी बोला गया है कि थोड़ा सांस लो, थोड़ा गहरी लंबी सांस लो, और इस इंसान को भी यही बोला जा रहा है, इस पर्सन को भी यही बोला जा रहा है। बट जो कि वो यहाँ पे नहीं है, ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं, ये रीडिंग आप देख रहे हैं, तो आपके लिए है ये मैसेज कि इतना जल्दी मत करो, ठीक है। ये कनेक्शन एक दिन का कनेक्शन नहीं है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, बार बार ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये कनेक्शन, ये लाइफ टाइम, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। आप दोनों हो सकता है कि बहुत टाइम से दोस्त रहे हो, और अभी शुरुआत हुई हो आपके रिश्ते रिश्ते की, रिलेशनशिप की, जहाँ पे आप दोनों एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप में आए हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत टाइम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो और अभी आप सोच रहे थे शादी करने का। सो इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इतनी जल्दी मत करो, ठीक है। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा दिल से, थोड़ा शांति से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिन जिन को प्रॉब्लम है, जैसे आपको या उनको, वो दोनों खुल के चीज़ें बोल नहीं रहे हैं, वो दोनों खुल के चीज़ें बता नहीं रहे हैं। इसलिए आपको बोला गया है कि थोड़ा रिलैक्स करो। इतनी टेंशन अगर दिमाग में रख लेंगे हम, तो हमको सच्चाई या हमको रास्ता नहीं दिखेगा। और इसलिए आपको बोला गया है कि आपके हार्ट को पता है कि कहाँ पे सच बोलना है, कहाँ पे क्या करना है, लेकिन जब आप अपने हार्ट को ही ब्लॉक कर लोगे,
तो आपको ना रास्ता दिखेगा और ना आपको किसी की फीलिंग समझ में आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक ईगो होता है कि देखो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन जो कि आप दोनों ही एफर्ट नहीं ले रहे हो फिलहाल, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ईगो है या उसके अंदर ईगो है। उनको लग रहा होगा कि आपके अंदर ईगो है, और सेम चीज़ आपको भी लग सकती है। यहाँ पे बोला गया है कि थोड़ा पेशेंस से काम लो। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए मास्क मत पहनो। हो सकता है वो आपको ऐसा दिखा रहे हो, या हो सकता है आप उनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप दोनों बहुत खुश हो, आप दोनों एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इस चीज़ से ना सिचुएशन और डिफ़िकल्ट होगी, और ईगो और एटीट्यूड, ईगोइस्टिक कनेक्शन में कहीं पे नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हो, आप दूसरे को एटीट्यूड दिखा रहे हो, खासकर तब जब एक दूसरे से दूर हो, खासकर तब जब डायरेक्ट एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो। तो दिखावा करने से चीज़ें बिगड़ेंगी, ना कि चीज़ें बनेंगी। वो कुछ पल का सुकून जो होता है ना, थोड़े टाइम के लिए यू वांट कि हम तो दिखा दिए कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो थोड़े टाइम के बाद वही चीज़ें, जब बाद में आप दोनों का कनेक्शन अच्छा होगा, जब बाद में आप दोनों की बातें होंगी, सो यही चीज़ें बाद में आएंगी आप दोनों के बीच में, एंड आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करोगे। इसीलिए मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि ट्रुथ तो बताना है, सच्चाई तो बतानी है, ट्रुथ इज़ टू बी टोल्ड, बट उसके लिए पहले खुद के ऊपर वर्क तो करना पड़ेगा, अपने हार्ट को ओपन तो रखना पड़ेगा। और हार्ट चक्र का मेडिटेशन कर सकते हो, यूट्यूब पे ज़रूर होगा। जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए, आपको सेकेंड चांस मिलेगा, आपको 100% सेकेंड चांस मिलेगा इस कनेक्शन के लिए। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो इसके लिए ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड माना जाता है, क्योंकि सॉरी मेरी आवाज़ कट रही थी शायद बीच में। मैं आपको बोल रही थी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो जजमेंट का कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी गुड कार्ड। इसका मतलब है कि एक बार ये कनेक्शन टूट चुका है, एक बार ये कनेक्शन में ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको लगा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर ऐसी सिचुएशन आ गई, है ना। लेकिन ये सेकंड चांस का कार्ड है, आपको सेकंड चांस ज़रूर मिलेगा। सो सॉरी गाइस, मैं पानी पीने गई थी क्योंकि मुझे बहुत खराश सी महसूस हो रही थी, और मैं आपको बता क्यों रही हूँ, क्योंकि आपको मुझे बोलना है कि आपको हार्ट चक्र के साथ साथ थ्रोट चक्र पे भी वर्क करना है। थ्रोट चक्र तब कुछ ऐसा इशू क्रिएट करता है जब हमको बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती हैं, पर हम बोल नहीं पाते हैं। और आपकी एनर्जी में हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मेरे थ्रोट चक्र में भी प्रॉब्लम आई। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप थ्रोट चक्र में वर्क करो। क्यों वर्क करो? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बोलनी है, लेकिन आप लोग कन्वे नहीं कर पा रहे हो। अभी हम कार्ड्स में बात कर रहे थे कि ईगो मत लेके आओ, ये मास्क जो है, ये मास्क से चीज़ें मत छुपाओ, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब खुद में रख लेता है इंसान तो बहुत परेशान होता रहता है, लेकिन वो एक ईगो आ जाता है बीच में, जब हम कर नहीं पाते, जब हम आगे बढ़ नहीं पाते। और उसके लिए आपको यहाँ पे वैसे भी दिखाया गया है कि एक चांस आपको यूनिवर्स देगा, एक चांस आपको गॉड देंगे। चलो इसी के साथ हम देख लेते हैं कि एंजल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। डियर यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय व्यूअर्स, प्लीज़ बताइए if you believe, you have to trust, you have to trust your universe। आपको बिलीव करना है, आपको भरोसा करना है, और आपको फेथ रखना है। हो सकता है ऐसा आपको लगता हो कि अरे अब मैं कुछ नहीं करूँगा, या मैं कुछ नहीं करूँगी, जो भी होगा वो उनके साइड से ही होगा। तो ये ईगो में मत रहना, बिलीव रखो, सेकंड चांस आपको मिलेगा। मैंने बोला आपको सेकंड चांस मिलेगा, यहाँ पे जजमेंट आएगी आपके फेवर में, पर आपको फेथ रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि बहुत सारे लोग या फिर कोई कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, पर आप यहाँ पे भी ऐसे
फ्लेक्सिबल नहीं हो कि आप जाओ और आप हेल्प ले लो। सो प्लीज़, अगर ऐसा कोई इंसान जिसको आप जानते हो जो आपकी हेल्प कर सकता है, टॉक टू देम, आस्क देम, टेक हेल्प। एंजल्स आपको कह रही हैं कि ऐसा कोई इंसान है, देयर इज़ समवन जिससे आप हेल्प ले सकते हो, पर आप नहीं ले रहे हो किन्हीं रीजंस की वजह से। यहाँ पे बिलीव रखो, भरोसा रखो, चीज़ें ठीक होंगी। पॉजिटिव एक थिंकिंग, पॉजिटिव एक एनर्जी के साथ जब रहोगे और कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ होगी। सामने वाले को भी आपकी इंटेंशन समझ में आएगी और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि आपका और आपके पर्सन का रिकॉन्सिलेशन कब होगा। विद इन 3 वीक्स आपके लिए कार्ड आ गया है। विद इन 3 वीक्स आपका रिकॉन्सिलेशन आपके पर्सन से होगा। विद इन 3 वीक्स आपकी बात होगी, मतलब इस फेब में आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, आपकी बात होगी। और यहाँ पे सिर्फ बात नहीं, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ये कनेक्शन ठीक होगा। आप दोनों नॉर्मल हो जाओगे, आप दोनों मन में चीज़ें ना रख के आगे बढ़ोगे। ये ईगोइस्टिक चीज़ या फिर ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ये चीज़ों को आप दिल से निकालोगे और फिर आगे बढ़ोगे। क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है ये रीडिंग देख के कि जब यहाँ पे डिवाइन आपको सेकंड चांस देगा ना और आप भरोसा रखोगे ना, तो ये पुरानी चीज़ें बीच में नहीं आएंगी आपके लिए। सो पीपल, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताना। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और मेरा कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।